राधे राधे। स्वागत है मेरे चैनल पर। आइए बढ़ते हैं अपनी गीता यात्रा पे। और आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम सभी मनुष्य और वो परब्रह्म परमात्मा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम सब ने विज्ञान में पढ़ा कि वाटर साइकिल होता है, जीवन चक्र होता है। तो किस तरह से हम सब भी उस परमात्मा के साथ एक चक्र में बंधे हुए हैं और म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट हैं। और इस म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी के विषय में स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 3 चैप्टर के 9वें से 16वें श्लोकों में स्पष्ट बताया है। पिछले वीडियोस में हमने यज्ञ का अर्थ जाना, और यदि आप उनके विषय में स्पष्ट जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियोस अवश्य देखिएगा। तो भगवान ने ये बताया कि जब इस सृष्टि की रचना हुई अनादिकाल में, उस समय ब्रह्मा जी ने जब प्रजा की रचना की, यानी हम मनुष्यों की और प्रकृति की रचना की, उनके साथ साथ ही कर्तव्य कर्मों की रचना कर दी। कर्तव्य कर्म अर्थात विराट रूप में इन्हें यज्ञ कहा जाएगा। वो कर्तव्य कर्म जो आसक्ति रहित हैं, त्याग की भावना से किए जाते हैं और परहिताय किए जाते हैं, अर्थात दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, यहां स्पष्ट कर दूं, ये जो सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की जाती है, ये रचना भी उस परम पिता परमात्मा के निर्देश के अनुसार होती है। जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे चलते जाएंगे, हमें ये बातें बहुत स्पष्ट समझ में आने लगेंगी। तो ब्रह्मा जी ने ये निर्देश दिया मनुष्यों को कि यदि अपना उत्थान चाहते हो तो इन सभी कर्तव्य कर्मों का आपको भली भांति निर्वहन करना है। प्रत्येक कर्तव्य कर्म के लिए उसके देवता निश्चित किए गए। देवता अर्थात प्रकृति देव। जिस तरह से हम कहते हैं गुरु देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, उसी तरह से हमें ध्यान रखना होगा कि हमें प्रकृति को भी देवता के रूप में ही बताया गया है। प्रकृति देवो भव। तो जिन 5 भूतों से हमारे इस शरीर की रचना हुई है, उन्हें देव कहा जाता है, या आम भाषा में देवता कहा जाता है। तो ये कुछ अलग नहीं है, या आप इसे सोचे कि हाड़ मास के कोई इंसान है वो देवता। प्रकृति को ही देवता का नाम दिया गया, क्योंकि देवता का अर्थ है जो देता है वो देवता है। प्रकृति ही हमें सब कुछ देती है। तो इस सृष्टि की रचना के समय ही ये बता दिया गया कि हे मनुष्यों, तुम्हें आसक्ति रहित और त्याग पूर्वक इस प्रकृति देव का भोग करना है, इनका यजन करना है, इनके हेतु यज्ञ करना है, यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रत्येक कर्म को करना है। और इसके बदले में, इसके रिटर्न में, इसके प्रतिफल में ये प्रकृति तुम्हें और अधिक उन्नति करने के लिए आवश्यक संसाधन देती रहेगी। हम सभी जानते हैं कि जीवन यापन के लिए जो भी संसाधन हमें चाहिए, ये प्रकृति ही हमें उपलब्ध कराती है। और इस तरह परस्पर भाव्यतायेन एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम सदैव अपने जीवन का यापन करो और तरक्की को प्राप्त करो। फिर इसके बाद और भी स्पष्ट रूप में बताया गया श्लोक नंबर 14 से लेकर 16 में। यहां पर आकर आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से हम सभी मनुष्य, और जब मैं कहती हूं मनुष्य मात्र, तो उसमें सभी जलचर, थलचर, नभचर सभी आ जाते हैं। तो हम सभी मनुष्य किस तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं। ये जो स्थूल देह हम देख रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि इस स्थूल देह का जो निर्माण हुआ है
वो भोजन और अन्न से हुआ है। क्योंकि 5 तत्वों को हम नहीं देख पाते, लेकिन जिसे हम देख नहीं पाते इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं है। लेकिन हमारे इस शरीर का निर्माण 5 तत्वों के सम्मिश्रण से हुआ और फिर इसका पोषण अन्न से हुआ। अन्न से कैसे हुआ? हम जो भी अन्न खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसी से ये शरीर, हाड़ मांस का जो देह है, इसका पोषण होता है। पहली बात तो ये। अभी दूसरी बात हम ये देखेंगे कि साइंस भी बताता है, बायोलॉजी जो लोग पढ़ते हैं उन सभी को पता है कि जो भोजन हम खाते हैं वही भोजन शरीर में जाकर, आमाशय में जाकर उसके अंदर विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं और फिर वो भोजन रक्त में बदल जाता है। रक्त से ही वीर्य बनता है और वीर्य से ही पुनः नए मानव शरीर का निर्माण होता है, या मां के गर्भ में नए मानव शरीर का बीज आरोपित किया जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अन्न से ही मनुष्य का निर्माण होता है। साइंस में कैसे कहते हैं ना, केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते थे या मैथमेटिक्स में भी जब हम बड़े बड़े सवालों को हल करते थे तो विभिन्न समीकरणों को बनाते थे और फिर लास्ट में हम कहते थे क्योंकि A बराबर B है, B बराबर C है और C बराबर A है, तो इसीलिए A बराबर C हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो इसी तरह से इस समीकरण की श्रृंखला में ये साबित हो जाता है कि अन्न से ही मनुष्य का निर्माण होता है। और ये अन्न कैसे पैदा होता है? अन्न पैदा होता है वर्षा से। श्लोक नंबर 14 में स्पष्ट बताया है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से ही ये सभी भूत यानी हम मनुष्य बनते हैं। और पर्जन्यादन्न संभवः, और ये जो अन्न है ये वर्षा से उत्पन्न होता है। यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। लेकिन ये वर्षा कैसे पैदा होती है ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो हमें समझ आ गया कि अन्न बिना वर्षा के पैदा नहीं हो सकता। जब एक बीज को आप धरती में गाड़ते हैं, उसमें खाद डालते हैं, सूर्य का प्रकाश आता है, वायु ऑक्सीजन उसे मिलती है, लेकिन अगर वर्षा का जल नहीं मिलेगा, अर्थात जल नहीं मिलेगा, क्योंकि जल का सीधा सा संबंध वर्षा से है। इसे हम सब ने अपने भूगोल में पढ़ा भी है और सामाजिक जो विषय हम लोग पढ़ा करते हैं उसमें शुरू से हम लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे, सच पूछा जाए तो संपूर्ण विश्व में जो भी भोज्य पदार्थ हैं वो सभी हमें वर्षा के ही माध्यम से मिलते हैं, क्योंकि जल के माध्यम से मिलते हैं। तो वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। अब ये वर्षा कैसे उत्पन्न होती है? कहा गया कि वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है। यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म। कौन से कर्तव्य कर्म? इस प्रकृति के संरक्षण, वर्धन, पोषण के लिए जो कर्म निर्धारित किए गए हैं। स्टार्टिंग में ही जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि की और इस प्रकृति का संरक्षण करना मनुष्य जाति का ही कार्य है। तो इसे भी एक अर्थ में यज्ञ कहा जाता है और दूसरे अर्थ में यज्ञ का अर्थ है अग्नि में समिधा की आहुति देना। आज विज्ञान इसको साबित कर चुका है और मान चुका है कि जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसमें घी, लौंग और विभिन्न जड़ी बूटियों इत्यादि समिधा की आहुति दी जाती है तो पर्यावरण शुद्ध होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जो विषैले बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं। अर्थात दूसरे रूप में यज्ञ जो भौतिक रूप में हवन है, जब हम वो भी नियमित रूप से करते हैं तो प्रकृति का संरक्षण होता है, वायु शुद्ध होती है और जब वायु शुद्ध होती है तो वर्षा भली भांति होती है। अगर यज्ञ का अर्थ हम कर्तव्य कर्म में लें तो कर्तव्य कर्मों में प्रकृति का संरक्षण करना हमारा कार्य है और जब हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, भूशरण नहीं होगा,
जल को हम प्रदूषित नहीं करेंगे, वायु को प्रदूषित नहीं करेंगे, हम अपने आकाश को प्रदूषित नहीं करेंगे, तो उस संदर्भ में भी हम जानते हैं कि जब पृथ्वी का कटान रोक लिया जाता है, उसका कटान नहीं होता, नदियां निर्मलता से बहती हैं, तब भी वर्षा अच्छी मात्रा में होती है। तो यज्ञ से वर्षा होती है। यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ वेद से उत्पन्न होता है। वेद का अर्थ, एक तो वेद का अर्थ हम लेते हैं जो उस परम पिता परमात्मा की वाणी है, वो है वेद, क्योंकि जिसे जाना जाता है, जो ज्ञान है, वो है वेद। अगर दूसरे शब्दों में भी लेना चाहें तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जब इनकी बात करें तो इनमें भी स्पष्ट रूप से यज्ञ कर्म करने का प्रावधान है। तो यज्ञ कहां से आया? यज्ञ की उत्पत्ति होती है वेदों से, और वेद चूंकि साक्षात परमपिता परमात्मा की वाणी है, वेद अक्षर ब्रह्म है। अक्षर का अर्थ जिसका शरण नहीं होता, जिसका डीके नहीं होता, जो सदा एक जैसा रहता है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, जिसका न कोई मध्य है, जिसकी न कोई जो पुराना है ना वो नया है, ये कहिए तो वो नित्य नूतन है, सदा सर्वदा है, सर्वत्र है, वो है अक्षर, जिसका शरण न हो। ऐसा ब्रह्म किस में पाया जाता है? ऐसा ब्रह्म वेद में पाया जाता है। अगेन हैंस प्रूव्ड कि मनुष्य और परमपिता परमात्मा अक्षर ब्रह्म एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, अलग नहीं है। ये एक चक्र है प्रकृति का। इस चक्र का ध्यान रखना हम सब मनुष्यों का परम कर्तव्य है। आगे कहते हैं भगवान, एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तीयति यः अघायुरिन्द्रियाणामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रं, ये जो चक्र है, इस चक्र में आपको, इस चक्र के अनुसार सभी को अपने कर्तव्य कर्म करने हैं, आसक्ति रहित। क्योंकि आसक्ति किस में रखना? जो चीज आपकी है आप उसमें आसक्ति रख सकते हैं। क्या आप किसी दूसरे की चीज में आसक्ति रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि वो आपकी नहीं है। हम किसी के घर में जाएं, किराए पर घर लें, और फिर जब वो कहे कि इस घर को छोड़ दो, तो हम कहें नहीं नहीं, इस घर में हमारा बहुत स्नेह हो गया, आसक्ति हो गई, अब ये घर हमारा हो गया, हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। तो क्या हम उस घर के मालिक बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि वो घर किराए का है, हमारा नहीं, वो किसी और का है। इसी तरह से इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है, वो क्षमा चाहती हूँ, तो उस मनुष्य का कुछ भी नहीं है। ये शरीर कैसे बना? पंचभूतों से। स्थूल शरीर कैसे बना? अन्न से। सूक्ष्म शरीर कैसे बना? पिछले विचारों से, संस्कारों से, जो हमने समाज से जो संस्कार पाए उनसे बना। वो हमारा नहीं था। हमारा सूक्ष्म शरीर भी हमारे आसपास के जो वातावरण है, उससे जो विचार हमें मिलते हैं, उनसे निर्मित होता है। फिर जो नाम मिला वो भी हमारा नहीं। जो घर मिला, जो माता पिता मिले, जो जाति, संप्रदाय, मजहब मिला, वो भी पैदा होते ही मिल गया। वो हमारा अर्न किया हुआ नहीं था, पैदा होते के साथ ही मिल गया। नाम किसी और ने दे दिया, पहचान समाज ने दे दी, आजीविका भी समाज ने दे दी। तो हमारा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ, इंक्लूडिंग दिस बॉडी, इंक्लूडिंग आवर नेम, इंक्लूडिंग आवर फेम, सब कुछ इस समाज का दिया हुआ है। तो जो जहां से लिया है उसे वहीं लौटाना है, और दूसरे की वस्तु को बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जैसे ली थी उसी सुंदर अवस्था में उस वस्तु को लौटाना भी है। तो ये सभी संसाधन इस
सृष्टि से हमने लिए, तो इस सृष्टि के सभी संसाधनों का त्याग पूर्वक भोग करना ही अनासक्त बुद्धि का उदाहरण है। त्याग पूर्वक भोग, ध्यान दीजिए, भगवान ने यहां कतई नहीं कहा कि सब कुछ छोड़कर सन्यासी हो जाओ या कुछ भी प्रयोग मत करो। सब कुछ प्रयोग करो, सभी संसाधनों का भोग करो, लेकिन त्याग पूर्वक। आपके मन और बुद्धि में कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि ये संसार की वस्तु है और संसार को हमें लौटानी है। तो जो भी कर्म करने हैं वो आसक्ति रहित कर्म करने हैं। और आगे भगवान कहते हैं कि अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती, कि हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने इन कर्तव्य कर्म को नहीं करता है वो पापमय जीवन जीता है। अघायु, अघ आयु, पापमय उसका जीवन है। उसकी जो भी आयु वो जीता है वो पापमय है, क्योंकि कहा भी गया है हमारे यहाँ, दूसरे के हिस्से का खाना पाप है, चोरी है। तो अगर हम अपनी इस संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति का भली भांति संरक्षण नहीं करते हैं, त्याग पूर्वक भोग नहीं करते हैं, तो हम दूसरों के हिस्से का चोरी करते हैं। जो यहां से लिया वो हमें यहीं लौटाना है। इसीलिए गीता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में जो भी वो कर्म कर रहा है उस कर्म को दूसरों के हितार्थ करना है। निज हित अपने आप हो जाता है जब हम परहित करने जाते हैं। लेकिन यदि हमारे मन में, हमारे भावों में सिर्फ अपना हित रहता है तो वो चोरी है। क्यों? क्योंकि इस संसार में कुछ भी हमारा खुद का अर्न किया हुआ नहीं है। वो सभी कुछ हमें इस संसार से मिला है और इस संसार को ही लौटाना है, और यही कर्तव्य कर्म है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।